या इन ठेकेदारों के भरोसे बैठे रहने से होगा। बहुजनों के लिए तो मेरे पास बहुत सारी बातें, जब मैं फील्ड में उतरूंगा, आंदोलन करूंगा, तब आपको बताऊंगा किस तरह से आपको छला गया है। लेकिन याद रखिए, कटाक्ष कर रहा हूं लेकिन कह रहा हूं सच, कि आर्थिक आधार पर आरक्षण करने वाले बाबा साहब के जातिगत आरक्षण को, जिससे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, उसको चोट देने वाले आरएसएस के आइडियोलॉजी को, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करके जातिगत आरक्षण खत्म कर देना, इस विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले आपके हितैषी नहीं हो सकते। बहुजन समाज के लोगों को समझना पड़ेगा। और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय एक धोखा है, और अभी समझ जाओ मौका है, क्योंकि सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय जो है, अब जब इसको आप हिंदी अनुवाद करेंगे तो इसको हिंदी में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो एक जैसे नारे, एक जैसे आइडियोलॉजी बहुजन समाज का विकास नहीं कर सकती है। हमें बहुजन समाज को इकट्ठा करना है। हमारी लड़ाई किसी जाति धर्म से नहीं, क्योंकि आर्टिकल 25-26 उन्हीं लोगों के लिए है। जैसा मैंने पहले से कहा कि किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काना हमारा काम नहीं है, और धर्म की खेती करना और दंगों की राजनीति करना बहुजन समाज के लोग काम नहीं। हमारा काम तो समाज को जोड़ने का है। हम मानवतावादी विचारधारा के लोग हैं। हमें किसी को भी तकलीफ होती है तो हमें तकलीफ होती है। हम किसी का शोषण करने के लिए यहाँ नहीं है। हम सिर्फ अपने लोगों के अधिकारों के लिए यहाँ है, और अपने लोगों को उनका खोया हुआ इतिहास, उनका खोया हुआ सम्मान, उनके खोए हुए अधिकार दिलाने के यहाँ है। तो युवाओं को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम। पूरे देश के युवाओं को, जिन लोगों की बदौलत चंद्रशेखर है, और आज चंद्रशेखर आप लोगों की आवाज है। अगर चंद्रशेखर किसी मामले में हस्तक्षेप करते तो बहुत अच्छे लोगों की नींद उड़ जाती है। ताकत मेरी नहीं है, आप लोगों की दी हुई ताकत है। आपके प्रेम, आपके ताकत से मैं हूं। लेकिन ये भरोसा भी मैं आप लोगों को दिला सकता हूं कि फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं, और अधिकार मांगे से नहीं मिलते, अधिकार तो छीने जाते हैं। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि वो नोट नहीं बना। आप आरोप लगाइए, आप तरह तरह के जो है आरोप लगाइए, वो नोट नहीं बना जो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को, आजाद समाज पार्टी किसी कार्यकर्ता को खरीद दे। ये स्वाभिमानी लोग हैं, ये सम्मानित लोग हैं, ये सम्मान के भूखे हैं, और ये अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। ये इनका तोड़ इस देश में कोई नहीं है। इसका तोड़ एक ही है कि आप नए नए चमचे खड़े कीजिए और नए नए आरोप लगा के इनको घेरने का काम कीजिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सत्य जो है वो छिप सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। सत्य ये है कि आने वाली सदी किस सदी बहुजनों की है। इस देश में बहुजनों का राज आएगा, और कोई हमें इस देश में गुलाम नहीं बना सकता। इस देश की अर्थव्यवस्था फिर मजबूत होगी, लेकिन कमजोर नीतियों वाली सरकारों से नहीं होगी। उसके लिए बहुजन समाज की राजनीति और बहुजन समाज की जो है माननीय काशीराम साहब के विचारधाराओं की राजनीति को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तब जाके जो है देश फिर खुशहाल बनेगा। मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं पूरे देशवासियों के लिए। तथागत की अनुकंपा आप सब लोग बनी रहे, सरकार को सद्बुद्धि मिले, इनको पता लगे कि चंद पूंजीपतियों को खुश करने के लिए जो गरीबों का खून चूस रहे हैं, इससे देश कमजोर होगा। इनके जो द्वारा ये कानून बनाए जा रहे हैं, इससे देश कमजोर होगा। इनको नहीं परवाह है। आम आदमी की समस्या इनको नहीं दिखाई देती है। किस तरह से जो है फीस जो है सरकार, प्राइवेट स्कूल जो है किस तरह फीस बढ़ा रहे हैं और फीस मांग रहे हैं, किस तरह से मकान मालिक किराया मांग रहा है, किस तरह से मजदूर परेशान है, किस तरह से मध्यम वर्गीय जो लोग हैं वो, क्योंकि वो मांग भी नहीं सकते हैं, बाहर नहीं आ सकते, किस तरह सुसाइड कर रहे हैं, किस तरह से जो है सिर्फ नमस्ते ट्रंप और सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के लिए लॉकडाउन को, पहले सरकार ने कोई बात नहीं कही महामारी को, फिर लॉकडाउन कर दिया अचानक। किस तरह से पूरे देश में लोग तड़पे हैं, साइकिलों से लोग जा रहे हैं। हमारी एक छोटी बहन जो है 1200 किलोमीटर 1000 किलोमीटर साइकिल चला के अपने फादर को लेके जाती है बिहार। तो बिहार को भी मुझे मेरा क्रांतिकारी सलाम, मध्य प्रदेश और बिहार की टीम को मेरा सलाम। पूरे देश में जो मेरे कहने के बाद जो है, जो मुझे इतना प्यार देते हैं, खूनदान भी कर रहे हैं और उसके अलावा राशन वितरण भी कर रहे हैं पूरे देश में, अपनी जान को जोखिम में डालकर जो है कोरोना के समय में भी न्याय दिलाने के लिए थानों में और सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और जाते हैं। ऐसे सभी क्रांतिकारी साथियों को मेरा जय भीम, नीला सलाम। आप लोगों के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। कल मैं फिर जो है उस प्रेस रिलीज को पूरे आंकड़ों के साथ हम लोग देंगे। ऐसे जुड़े रहिएगा और अपना प्यार और अपना जो है सहयोग बना के रखिएगा। दूसरा, मैंने फिर कहा है आपसे, बहुजनों का राज लाने की जिम्मेदारी आप सबकी है, मेरी अकेले की नहीं है। और याद रखिए, जब आप इस दुनिया से जाएं तो आपके अंदर आप इस विश्वास के साथ जाएं कि आपके महापुरुषों का जो कर्ज आपके ऊपर था उसको आपने चुका दिया। नमस्कार, जय भीम साथियों, मैं चंद्रशेखर भाई के बारे में दो बातें बोलना चाहता हूँ। साथियों, हमारे को चंद्रशेखर भाई जैसा नेता अगर हमें मिलेगा तो मैं समझूंगा ये ऊपर वाले ने हमें बहुत बड़ी देन दी है कि हमारे बीच ऐसे ईमानदार और इतने सच्चे इंसान को ऊपर वाले ने हमें भेजा है।
मैं सभी से कहना चाहता हूँ, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सिखाई हो, सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें सिर्फ चंद्रशेखर भाई को सपोर्ट करना है। उनकी पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी। अगर आपको उनके बारे में कोई भी आप ऐसे सोचते हो को वो सिर्फ एक ही समाज के लिए सपोर्ट करेंगे, तो आप, मैं बोलता हूँ, आप उनकी बातें सुनिए। उनका बहुत सारे वीडियो है, उनके वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो सबकी बात करते हैं। जो लोग आज की डेट में जो लोग परेशान है, जो लोग दुखी है, जो सरकार जो इनको उनका हक नहीं दे रही है, वो सिर्फ उनके लिए ही काम करेंगे और उनका दूसरा कोई भी एजेंडा नहीं है। आप देख लीजिए दोस्तों, आज की तारीख में कोई सरकार अपने जो नेता है, अपने बहुजन जो नेता है, क्या वो लोग कोई आवाज़ उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ? हमारे को सिर्फ अभी आपने देखा होगा CAA NRC के टाइम पे चंद्रशेखर जी ने एकदम खुल के उनका विरोध किया था मोदी सरकार का, और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। तो मेरा कहने का मतलब है, हमें ऐसा सच्चा नेता की ज़रूरत है और हमारे को ऐसे ही नेता की सख्त ज़रूरत है आज की तारीख में। तभी हम लोग सुरक्षित रहेंगे और हमारे हक हमें मिलेंगे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय हिंद साथियों।